नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लगभग 50 साल बाद जिस तरीके से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, पहली बार हुआ है। पहली बार बिहार में अनुभव है, बिहार सजग है और बिहार की सजगता से जो नुकसान होना चाहिए था वह नहीं हो पाएगा। पूरा शासन प्रशासन सजगता से काम कर रहा है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसका DPR नेपाल के दम के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। प्रकृति की विपदा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका निदान करेगी। अपने बिहारी को सुरक्षित रखेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। पूरे प्रशासन अधिकारी सभी गठबंधन की देखरेख में कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से बात हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है गठबंधन हमारी पूरी तरीके से सुरक्षित है, सरकार पूरी तरीके से सजग है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। प्रशासन को कह दिया गया है किसी भी कीमत पर गठबंधन को टूटने नहीं दिया जाएगा। सरकार के द्वारा पैसे की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ी तो लोगों के बीच जाकर हम सेवा करेंगे। रोहिणी आचार्य के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए बिहार सरकार को। रोहिणी जी कहाँ रहती हैं, कभी सिंगापुर तो कभी पटना। उनके भाई कहाँ रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहाँ रहते हैं, यह बताए। यह लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले हैं। राजकुमार राजकुमारी, बिहार की जनता जमीन हकीकत देखना चाहती है। सेवा भाव से काम करना चाहिए और जनता के बीच जाकर उन आपदा में पड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी सेवा में लगना चाहिए। सरकार में रहते हुए जनता की गाड़ी कमाई जो लूटी है उसका थोड़ा सा असर बाढ़ पीड़ितों में भी लगाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा में जो लोग फंसे हैं उनकी सरकार के खजाने से सबसे पहले अधिकार है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज़्यादा जो दिया गया है। कल DPR भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नज़र है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन ये रोहिणी आचार्य है, वो सवाल खड़े करे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने चाहिए बिहार सरकार। देखिए, रोहिणी जी कहाँ हैं? पटना गई। ये कभी सिंगापुर से, कभी पटना से। इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, बताएं। अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है। सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। सत्ता से ज्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। कितने जिलों में राहत कार्य चलाई जा रही है सर सरकार के द्वारा? अभी जितने जगह बाढ़ की व्यवस्था बन रही है फ्लडेड क्षेत्र में, मैं बता दूं कि खास करके चंपारण
का दोनों क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, ये जगह और हमारे जिला बाढ़, मुंगेर, ये सब गंगा के बाढ़ के कारण पहले से थोड़ा प्रभावित, सब जगह सजगता से लोग लगे हैं। आरा भी हम लोग गए थे, सब जगह लोगों की नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपदा से पीड़ित लोगों का खजाने पर पहला अधिकार है और उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक। बस देश को कमजोर करने वाले, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हटाने का पहला अभियान रखे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त लगभग कर दिया है और अब अपराध और भ्रष्टाचारी पर दबिश बढ़ गई है, इसलिए ये अंतिम छटपटाहट में है। और ऐसे भी दीपक जब बुझता है तो फफकता है, ये लोग फफक रहे हैं क्योंकि बुझने की ओर चल चुके हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि स्मार्ट मीटर के जरिए गरीब लोग आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।